साथियों को यही कहते हुए मैं शुरुआत करूंगा कि जैसे ही चूरू की इस पावन धरा पे कदम रखा है, रखते ही देखो मुख्यमंत्री ऑफिस से फोन आने शुरू हो गए। तो ये एक प्रकार का एक पॉजिटिव वाइब आती है किसी भी चीज से, ये पॉजिटिव अपने आप वो वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, वो एक शुरुआत हो चुकी है। और उस शुरुआत के लिए आज आप लोग सूत्रधार हो। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने जो बताई ना अभी, सारी समस्याओं का समाधान, सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, नियमितीकरण। ये तो आप लोगों को पता है सभी को। भाई सभी लोग क्या सोचते चलते हैं, हर बार हमेशा बार बार कभी अपन इस समस्या को लेते हैं, कभी उसको। और अभी जैसे ही ये पता चला कि सरकार जाने तो हो रही है, गड़बड़ हो रहा है, मुख्यमंत्री चेंज होने के चांसेस है, तो अपन ने प्रयास किया कि नया मुख्यमंत्री आता है उसको समझाने में, बताने में पूरा समय लगता है, आपको पता है। मुद्दे का भी ध्यान नहीं रहेगा पूरी तरह से, हालांकि कोई और आता है उन सब तक भी हमने बातें पहुंचा रखी है, लेकिन अपना काम मान लो 70% हो रखा हो इसी मुख्यमंत्री के अंडर में। और मान लो कल को वो मुख्यमंत्री अचानक से बदल जाए तो उसकी शुरुआत वापस से प्रक्रिया शुरुआत से करनी पड़ेगी, पता है ना आपको। तो इसी चक्कर में अपन 2 तारीख को साइकिल लेके मैं भाग दौड़ में पहले यूनियन यानी का काम करने का प्लान चल रहा था, पूरा लिस्टें बनाने लग गए थे, सारी बहुत अच्छे से काम की शुरुआत हो गई थी। लेकिन बड़तोड़ में भागे कि भाई 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और गांधीवादी तरीके से गांधीवादी छवि रखने वाला मुख्यमंत्री जो अपने आप को गांधीवादी बताते हैं, तो भाई हमने भी ये सोचा कि गांधीवादी का तरीके से ही करते हैं। पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक अपना गांव कहावत है ना कि लाता का बोझी बातों माने को, है ना, तो वो वाली बात है। तो लातों के दूत है ना, वो बातों से नहीं मानते। और अपना तो नियम यही है कि पहले आवेदन और फिर निवेदन और फिर नहीं माने तो दे दनादन। तो दे दनादन वाली स्थिति आ गई ना, दे दनादन वाली स्थिति आ गई। क्योंकि इसलिए आ गई कि जब इनको कह दिया भाई ठीक है, दिल्ली गए, साइकिल यात्रा लेकर गए, युवा सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत की 2 अक्टूबर को, फिर 6-7 दिन साइकिल चली, वहां काफी दूर 308 किलोमीटर हो गई, वैसे तो 271 किलोमीटर की लेके चले थे हम लोग साइकिल यात्रा। लेकिन जो रोकने की व्यवस्था की साथियों ने बीच में, तो वो कोई तो 4-5 किलोमीटर आगे पीछे कर दी किसी ने ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है और चला ले। फिर तो मेरे को इतना मजा आने लग गया था कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी साइकिल चला लेता, मैं तैयार बैठा था, बस नियमित कसों कैसे। दो दिन थे ना, उस दिन शुरू के 2 दिन जरूर थोड़ा जोर आया, बहुत ज्यादा जोर आया। शुरू के 71-72 किलोमीटर एक साथ चलाई थी, तो उसमें जरूर थोड़ा खिंचाव आ गया था पूरी बॉडी में और बहुत पेन भी हुआ। लेकिन फिर 2 दिन बाद तीसरे दिन बिल्कुल रवा हो गए, क्योंकि काफी समय से साइकिल चलाई थी। और साइकिल चलाने से शुरुआत की तो 2-3 दिन पहले प्रैक्टिस भी की, 8-10 किलोमीटर चला के एक बार कोशिश की, तो वो अच्छे से फिर फ्लो में आ गए धीरे-धीरे, तो अच्छे से चलने लग गई थी साइकिल। फिर तो यूं लग रहा था कि पूरा इंडिया नापना चाहिए साइकिल से, उल्टा स्वास्थ्य सही, 4-5 किलो तो वजन कम हो गया, मेरे को फायदा मिला उसका। तो मतलब अब ये है कि जो यात्रा का मुझे तो चलो ये फायदा मिला, लेकिन अपने सभी साथियों को फायदा मिला, वो सबसे बड़ा फायदा मेरे को था। अब सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, आपने देखो एक तो सीएचओ की नई विज्ञप्ति भी जारी हो गई, उसी की वजह से आप सभी को पता है पूरा मेहनत। और अपन लोग वहां से तभी उठे जब कुछ एक मांगे, जैसे विज्ञप्ति जारी करो अभियान की, जो मुख्य मांगे थी कि 14 तारीख को जैसे ही मुख्यमंत्री से इन्होंने केंद्रीय नेतृत्व ने वार्ता करवाई, केंद्रीय नेतृत्व था पूरा, उसने वार्ता करवाई, इन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम लोग 100% आपकी सारी मांगे, मतलब 100 में से 80% मांगे हम पूरी कर देंगे अभी जल्दी से जल्दी 15 नवंबर तक, 70 से 80%। लेकिन इन्होंने 30 से 40% मांगे पूरी करी, जिसमें सबसे अहम मुद्दे जो थे, जैसे सीएचओ नियमितीकरण का मुद्दा था। अब सीएचओ नियमितीकरण का मुद्दा इन्होंने करने का तो पूरा वो किया प्लान, लेकिन इन्होंने डाल दिया उस वाले मैटर के अंदर जिसमें अपन नहीं चाह रहे थे। कॉन्ट्रैक्चुअल रूल 2022 सर्विस रूल जो बनाए थे 2022, उनके अंदर डालते, लेकिन डालने का भी एक तरीका था, और जो उन लोगों को परमानेंट किया गया वो भी सिर्फ और सिर्फ एक गोली दी गई है, बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। आज सोचो 9, 18, 27 के हिसाब से इन्होंने उसमें परमानेंट किया है। हालांकि चलो परमानेंट की बात तो चलिए, अब ठीक है, जब इसमें कर रहे हो परमानेंट करना तो आप चाहते हो ना, आप ये तो स्वीकार कर ही रहे हो, ये परमानेंट करेंगे, ये तो कम से कम आपने स्वीकार किया। बट हमें ये जो आपका तरीका है ये पसंद नहीं है,
और जो तरीका हमें पसंद नहीं आया तो वहाँ हमारे तरीके से भी आप एक बार देख लो, जैसे अन्य सरकारों का है, जैसे हरियाणा सरकार है, तो वहाँ भी इस प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है। लेकिन स्पेशल आदेश अभी तक किसी भी स्पेशली पॉजिटिव तरीके से जो आदेश होते हैं ना, वो आदेश अभी तक किसी सरकार ने पूरी तरह से सामने नहीं रखे हैं कि किस तरह से इनको परमानेंट किया जाएगा। देखिए अभी तक किसी सरकार के हमने राजस्थान सरकार की चलो शुरुआत तो हुई, लेकिन हरियाणा सरकार ने जरूर इसमें आदेश जो है 5 साल बाद परमानेंट हो जाएंगे, इस तरह के आदेश उन्होंने निकाले। लेकिन वो किस तरह से करेंगे, क्या परमानेंट का तरीका होगा, वो भी एक प्रक्रिया होती है, कैसे स्क्रीनिंग होगी। अब इसमें तो 15 तारीख से आपको पता होगा स्क्रीनिंग है, 15 तारीख तो अगला जो 15 दिसंबर है ना, इसमें ये स्क्रीनिंग का रखने का सोच रहे हैं कि भी स्क्रीनिंग की जाएगी, सीएचओ है चाहे कोई भी कैडर है सभी उनकी सभी की। लेकिन सीएचओ की अभी नहीं होगी क्योंकि सीएचओ का भी टाइम पीरियड स्टार्टअप हुआ है, तो अपन पास समय है, अपन अपने तरीके से करवा सकते हैं। सबसे पहले तो खैर कृषि में जो हुआ है इसमें तो अपन को सबसे पहले तो नियम जो वेतन संशोधन है, जो मानदेय संशोधन है वो करवाना है, क्योंकि 40,000 को आज की तारीख में अपनी सैलरी 42,500 पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सीएचओ की सैलरी है नहीं, तो राजस्थान की है 15,000 इंसेंटिव, 25,000 सैलरी वो मानदेय है, प्लस 42,500 ऐसे हो गए कि वो 2,500 अपने योगा सेशन के कहीं भी नहीं मिलते इंडिया में, योगा सेशन की सीएचओ यही करवा रहे हैं लोग। आप मतलब कितना सा क्या काम कोई विशेष वैसे नहीं है, पर इस चीज को जब फायदा है कि नियमित हो पूरी तरह से। भाई कई लोग ये फोन करते हैं भाई लोग कि भाई 32 प्लस 8,000 का जो है वो हो जाएगा, तो वो सबसे पहला कार्य क्या था, नियमितीकरण। फर्स्ट एंड लास्ट जो है ऑप्शन सीधा नियमितीकरण पे बात करें। दिमाग अपन अपना भटकाना नहीं चाह रहे, अपनी डिमांड है एक ही, सिर्फ नियमितीकरण और सिर्फ नियमितीकरण और सिर्फ नियमितीकरण, हमें स्थायीकरण दो, नहीं तो हम किसी भी तरीके से इस आंदोलन को बैठ नहीं जान देंगे। जबरदस्त आंदोलन होगा, ये तो शुरुआत है और राजस्थान नहीं पूरे इंडिया का सबसे मजबूत ग्रुप सीएचओ बनने जा रहा है और सबको पता भी बन चुका है इंटरनली। आपने इतनी एकजुटता किसी और कर्मचारी वर्ग में देखी है, मेडिकल फील्ड में किसी और में देखी है आप लोगों ने इतनी एकता, बहुत जबरदस्त पूरे मेडिकल फील्ड में एकजुटता आई है। नहीं तो पहले तो वो उससे के खिलाफ, वो इसके खिलाफ, वो इसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, पहली बार इतनी एकजुटता लेकर आए हम लोग, तो इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और पुरजोर तरीके से इसी की पावर जो है इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे केंद्र सरकार है, कोई भी सरकार क्यों ना हो, सबसे अपनी मांग पूरी करवाएंगे। अपन देख लो इस भर्ती में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में कितना संघर्ष अपन लोगों ने किया, 2 साल तक ऐसा चिकित्सा मंत्री आ गया वो 1.5 क्विंटल, आपको जाने रघु शर्मा, पहले ऐसा मंत्री आ गया 1.5 क्विंटल, जिसने इतना जबरदस्त काम कर रखा था कि सीएचओ को होने ही नहीं देते किसी भी हाल में नहीं देते। 2-3 बार वो डेट, एक बार तो डेट पोस्टपोन कर दी 2 दिन पहले एग्जाम से, जाना आपका। और जो भी 2,500 वैकेंसियां वो भी उस टाइम आंदोलन करके निकलवाई, फिर अपन ने वापस आंदोलन किए, तब आंदोलन कर किया, तब जाके इन्होंने 2310 की भर्ती जारी की, उसमें भी पद काट लिए। मैंने कहा था उसको चैलेंज करके कहा था कि आप 2310 कर लो ना, हम चैलेंज कर रहे हैं,